नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ बुलेटिन में बात होगी पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर कर्मचारियों ने किया मौन धरना प्रदर्शन। आगे बात होगी थाना रोरावर इलाके की, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने होमगार्ड की बाइक को मारी टक्कर, मौके पर हुई दर्दनाक मौत। वहीं अलीगढ़ में अखिल भारतीय वर्षीय ब्राह्मण महासभा के तत्वाधान में निकाली गई भगवान परशुराम की शोभा यात्रा। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर अलीगढ़ से है, जहां पुरानी पेंशन बहाली आंदोलन को और धार देते हुए आज केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी एवं शिक्षकों ने गांधी पार्क अलीगढ़ पर पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर मौन धरना दिया। धरने का नेतृत्व रेलवे मेंस यूनियन के संयोजक मृत्युंजय कुमार शर्मा एवं राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष संजीव चौधरी ने किया। धरने में सभी कर्मचारी शिक्षक मुंह पर पट्टी बांधकर हाथों में पुरानी पेंशन बहाली की मांग वाली पट्टी लिए हुए थे। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रांतीय अपर महामंत्री डॉक्टर नरेश कुमार ने कहा कि पेंशन की लड़ाई में मंच अपना दायित्व बखूबी निभा रहा है। पूर्व में जनपद स्तर से लेकर राजधानी व केंद्र तक धरना प्रदर्शन कर चुका है, जिसमें देश भर के लाखों लाख कर्मचारियों को शिक्षकों ने अपनी ताकत से सरकार को हिलाने का काम किया है। फिर भी सरकार पुरानी पेंशन के मुद्दे पर मौन धारण किए हुए है। इसका जवाब देने के लिए केंद्रीय नेतृत्व ने नवरात्रि के पावन अवसर पर सरकार को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए मौन व्रत कर धरने का आयोजन किया है। कार्यक्रम के संयोजक मृत्युंजय कुमार शर्मा ने कहा कि 2024 का चुनाव नजदीक है। सरकार पुरानी पेंशन बहाली में अब और हीला हवाली न करे, अन्यथा इसका परिणाम सरकार को भुगतना पड़ेगा। मन के सह संयोजक संजीव चौधरी ने कहा कि यदि सरकार जल्द ही पेंशन बहाल नहीं करती है तो केंद्रीय नेतृत्व के फैसले पर हम सब भारत बंद व हड़ताल करने को मजबूर होंगे। इस अवसर पर वीरेंद्र सिंह, शिव कुमार सिंह, जेपी वाजपेयी, वीके गुप्ता, मुनेन्द्र पाल सिंह, नरसिंह पाल सिंह, पुष्पेंद्र कुमार, इंजीनियर प्रदीप राज, इंजीनियर रूप सिंह, देशराज गिरी, पृथ्वी सिंह, रोहताज सिंह, अशोक बघेल, चमन राणा, सत्येंद्र सिंह चौहान, राजपाल सिंह, जितेंद्र कुमार, पवन शर्मा, गौरव कुमार, अरविंद कुमार यादव, केपी दक्ष, बबलू कुमार, सुनील कुमार, अशोक बाबू गौतम, आशीष सिंह, अभय गहलोत आदि उपस्थित रहे। आइए जानते हैं इस विषय में अपर महामंत्री राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद डॉक्टर नरेश कुमार और हीरा सिंह एसडीएम सेकेंड अलीगढ़ ने क्या कुछ आगे बताया। किस तरीके का ज्ञापन दिया गया और क्या रहा? आज पूरे प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर पुरानी पेंशन बहाली योजना संयुक्त मंच द्वारा एक मौन प्रदर्शन किया गया है, और जिसमें न कोई माइक था, न कोई नारेबाजी थी, और केवल पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर मौन रखा गया और आज ये ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रेषित किया गया है। कौन कौन रहा इसमें, कितने? इसमें सभी केंद्रीय कर्मचारी संगठन है, राज्य कर्मचारी संगठन है और शिक्षक संगठन है। इन्होंने इसमें आज भागीदारी की। क्या लग रहा है किस तरीके से तुम्हारी पेंशन की बहाली नहीं की जा रही और ये सरकार सुनती नहीं है? 24 में इलेक्शन भी है। इस सरकार का रुख बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन हम तो सरकार को चेतावनी ही दे सकते हैं कि ये उनका जो रवैया है वो बिल्कुल उचित नहीं है। निश्चित रूप से आगामी जो लोकसभा का चुनाव है और जो विधानसभा के चुनाव जिन राज्यों में हो रहे हैं, निश्चित रूप से जो उदासीनता सरकार दिखा रही है उसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। ज्ञापन दिया गया और क्या उद्देश्य? पुरानी पेंशन योजना बहाली संयुक्त मंच द्वारा आज एक दिन का मौन धारण प्रदर्शन किया गया है। ओपीएस बहाली की मांग उनके द्वारा प्रधानमंत्री से की गई है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना रोरावर इलाके के खेरेश्वर चौराहे पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने होमगार्डों की बाइक को टक्कर मार दी, जिसके बाद एक होमगार्ड की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद आनन फानन में घायल को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही पीड़ित परिवारों द्वारा दी गई लिखित शिकायत के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए ट्रक को कब्जे में ले लिया है और पुलिस अग्रिम कार्रवाई में जुटी हुई है। जानकारी देते हुए मृतक होमगार्ड के भाई हरकेश निवासी गांव पाला ने बताया कि मृतक होमगार्ड दानवीर और उनके साथी होमगार्ड कालीचरण थाना सासनी गेट में तैनात थे।
आज सुबह हरकेश व कालीचरण अपनी ड्यूटी पर सासनी गेट थाने जा रहे थे। इसी दौरान एक ट्रक ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद एक की मौके पर ही मौत हो गई और एक को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी भी मृत्यु हो गई। फिलहाल पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस अग्रिम कार्रवाई में जुटी हुई है। आइए जानते हैं मृतक होमगार्ड के भाई हरकेश और सीओ अभय पांडे का इस विषय में आगे क्या कुछ कहना है। बाबा चलो, आज किस प्रकार की घटना हुई है, क्या है पूरा मामला? गांव से सुबह ड्यूटी देवे आए और खेरेश्वर पर पीछे से ट्रक आया, वो ट्रक ने रोन दिए। अलीगढ़ ड्यूटी देवे आवे सासनी गेट थाने। इस उस पर पद पर है, कौन है? ये मेरा छोटा भाई है, ये होमगार्ड है। होमगार्ड है? हाँ, ये गोंदौली। कौन है? दोनों के भाई हैं? दूसरे गोंदौली के हैं। क्या नाम है? एक साथ ही कालीचरण। इनका नाम कालीचरण। जो आपके भाई हैं उनका नाम क्या है? दानवीर शर्मा। दानवीर शर्मा। शर्मा। ये कहाँ के रहने वाले हैं? पालर। पाला। थाना कौन सा लगता है? टप्पल। टप्पल। तो ये और दूसरे जो है ये गोंदौली के हैं। इनका नाम? कालीचरण। दोनों एक साथ ड्यूटी देते थे? एक साथ दे रही थी ड्यूटी आपको? सासनी गेट। सासनी गेट पे तैनात थे? हाँ। तो ड्यूटी करने जा रहे थे? ड्यूटी करवे जा रहे। ये बाइक से थे, किससे थे? ये तो हमें पता ना, हम तो खेत पे थे। बताइए, हम तो घर से भागे हुए थे। पीछे से ट्रक आया, कोई ऐसे बता रहे, हम तो मौके भतराए हो। पीछे से ट्रक आया, वो ट्रक ने एक तो ट्रक के बीच में आएगा, एक फेंक दिया बल्लम। तो ये भर्ती है वो, यहाँ भर्ती है। ये खेरेश्वर के पास बता रहे जी, आसपास। कब से थे ड्यूटी पे? ड्यूटी पे तो 1 महीना है वो करीबन। एक तारीख पे लगी होगी ड्यूटी पे। एक तारीख से ड्यूटी करते हैं। अच्छा, मौत तुम्हारे दोनों की हो गई थी या एक की हुई थी? देखो जी, हम तो मौके पर हंसना आए हो। एक तो मौके पर वहीं खत्म है कि ये। हाँ। एक यहाँ मेडिकल में भर्ती कर दिए, दूसरे यहाँ उपचार के दौरान? हाँ, उपचार के दौरान। शासन प्रशासन से किस तरीके की मदद मिल पाई? अब देखो शासन प्रशासन क्या मदद दे, क्या न दे। अभी पुलिस ने कहाँ भेज दिया? केंद्र सरकार, दोनों सरकार पुलिस ने कहाँ भेजा? अभी कहाँ हो? पुलिस तो यहाँ है, यहाँ में सरदरी में पोस्टमार्टम यहाँ होगा। पोस्टमार्टम के लिए भेजा? हाँ। क्या नाम है आपका और ये आपके कौन थे? मेरा नाम हरकेश है, मेरा छोटा भाई है। और ये कौन थे? मेरा नाम पवन कुमार है, मैं भी होमगार्ड हूँ और ये मेरे साथी होमगार्ड है कालीचरण और दानवीर शर्मा। दोनों हम 10 लोग निवासी हैं। ये थाना टप्पल, गांव पालर का दानवीर है और कालीचरण गोंदौली पेशावा थाना। घटना क्या हुई? घटना तो ये है कि एक्सीडेंट हो गया इनका खेरेश्वर के अर्स-पर्स कहीं, और मैं तो अपनी ड्यूटी पे पहुंच चुका था। ये बाद में पीछे आ रहे थे। किस चीज़ से एक्सीडेंट हुआ? ट्रक से हुआ है। और ये काय पे थे? ये तो पैदल थे। तो इसमें एक की मौत वहीं हो गई थी क्या? उपचार के दौरान दोनों की मौत हुई है? एक की उपचार के दौरान हुई है, एक मौके पर ख़त्म हुआ है। हाँ, मौके पर। ये वो है, वो थाना कौन सा है? सासनी गेट। सासनी गेट पे तैनात थे? सासनी गेट। ये दोनों एक साथ जाते थे क्या? दोनों एक साथ, एक ही कंपनी के थे, एक ही साथ जाते आते थे, एक ही थाने में ड्यूटी थी। अभी पुलिस ने उनको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया? पुलिस ने अपना जो काम है, एम्बुलेंस की सुविधा आई, एम्बुलेंस की सुविधा दी है, सब काम करे हैं उन्होंने। पोस्टमार्टम हो रहा है? हाँ, पोस्टमार्टम हो रहा है। आज प्रातः लगभग 10 बजे 2 होमगार्ड जो अपने घर से ड्यूटी के लिए जा रहे थे, खेरेश्वर चौराहे से हाईवे की तरफ 300 मीटर आगे उनकी बाइक एक ट्रक से टच हो गई, जिसके कारण उनका संतुलन बिगड़ गया और दुर्घटना कारित हुई। तत्काल उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। दौरान उपचार उक्त दोनों होमगार्डों की मृत्यु हो गई है। परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा दुर्घटना कारित करने वाले वाहन ट्रक को पकड़ लिया गया है। अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से, जहां अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं शोभा यात्रा के संयोजक पंडित हितेंद्र उपाध्याय बंटी ने एक होटल में आयोजित पत्रकार वार्ता में पत्रकारों को जानकारी साझा करते हुए बताया कि विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी भगवान परशुराम जी की भव्य शोभा यात्रा का आयोजन दिनांक 30/10/2023 दिन सोमवार को किया जा रहा है। जनपद की ये 26वीं शोभा यात्रा है। शोभा यात्रा में ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश मुख्य अतिथि के रूप में शोभा यात्रा में सम्मिलित होंगे। दीपक शर्मा प्रदेश उपाध्यक्ष सह संयोजक ने बताया कि शोभा यात्रा विशाल स्वरूप में निकाली जाएगी। इसके लिए बैंड, मनमोहक झांकियां, अखाड़े व काली स्वरूप मुख्य आकर्षण होंगे। डॉक्टर दिनेश शर्मा प्रदेश उपाध्यक्ष सह संयोजक ने बताया कि कोरोना काल में शोभा यात्रा का आयोजन नहीं हो सका था। इसकी भरपाई शोभा यात्रा को विस्तार व भव्यता प्रदान कर की जाएगी।
अनुराग गौतम, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष युवा सह संयोजक, ने बताया कि भगवान परशुराम जी का मुख्य डोला कानपुर से बुलाया गया है। उन्होंने जन समुदाय से शोभा यात्रा में भारी संख्या में सम्मिलित होकर भगवान परशुराम जी का आशीर्वाद प्राप्त कर लाभान्वित होने का आह्वान किया। प्रेस वार्ता में जिला अध्यक्ष राकेश शर्मा, प्रभारी विपिन उपाध्याय, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजीव गौतम, महामंत्री नारायण सारस्वत, महानगर अध्यक्ष राम अवतार शर्मा, उपाध्यक्ष आशीष शर्मा, महानगर मंत्री अजय शर्मा, युवा उपाध्यक्ष सौरभ शर्मा, युवा महामंत्री हरिओम गौड़, महिला जिला अध्यक्ष लक्ष्मी शर्मा व महानगर महिला अध्यक्ष शोभा उपाध्याय आदि उपस्थित रहे। आइए जानते हैं इस विषय में हितेंद्र उपाध्याय और अनुराग गौतम का आगे क्या कुछ कहना है। ये शोभा यात्रा पिछले वर्ष ही नहीं, कोरोना काल से चूंकि कोविड गाइडलाइंस के चलते इन शोभा यात्राओं का आयोजन नहीं हो पाया था। पिछली बार तो नहीं थी कोविड गाइडलाइन पिछली बार भी अक्षय तृतीया पे निकलती थी, हर बार इस तरह विलंब। नहीं, अक्षय तृतीया पर तो हमारा हमेशा का जो कार्यक्रम है वो भगवान परशुराम जी की आरती का रहता है। शोभा यात्रा का कार्यक्रम कभी भी अक्षय तृतीया वाले दिन नहीं रखा गया है। अक्षय तृतीया वाले दिन आप भी रहते हैं अचलताल की ममटी पर रामलीला में, लेकिन एक साल नहीं निकली। हाँ, एक साल नहीं निकली, बस केवल वो कोविड की वजह से ही एक बार और कोविड गाइडलाइन नहीं थी पिछले साल, नहीं थी, तब भी लोगों ने ये सोचा कि और इसको ना दिया जाए। देखिए, जैसा बड़े भाई ने बताया कि अभी मतभेद का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। और अक्षय तृतीया पर हम लोग हमेशा से महाआरती का आयोजन करते आए हैं, जो कि अचल सरोवर पे होती आई है वर्षों से। और कार्यक्रम जो डिले हुआ उसका सिर्फ एक ही कारण ये रहा कि बीच में बरसात काफ़ी रही, मौसम कभी ख़राब रहा, क्योंकि हमेशा जो कार्यक्रम रहता था वो सितंबर के आसपास रहता था। तो जब मौसम ख़राब रहा तो उस शोभा यात्रा को कराने का कोई औचित्य नहीं था। तो जब सब कुछ ठीक है तो इस वक्त शोभा यात्रा का आयोजन हम लोगों ने किया है। और देर से निकले सवेर से निकले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, शोभा यात्रा निकलनी चाहिए। प्रभु को हमेशा याद करना चाहिए, जैसी प्रभु की इच्छा। का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है, पूरा शेड्यूल क्या रहेगा? इस बार भगवान परशुराम जी की शोभा यात्रा 30 अक्टूबर सन 2023 को सुबह 10 बजे से कार्यक्रम स्टार्ट हो जाएगा। सुबह पहले हवन पूजन, फिर विधिवत कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी, दीप प्रज्वलन, अतिथियों का स्वागत, और 12:30 बजे शोभा यात्रा का फीता काटकर आरंभ किया जाएगा। और इस बार मुख्य अतिथि के रूप में बड़ा हर्ष का विषय है कि हम लोगों के बीच में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय ब्रजेश पाठक जी स्वयं मौजूद रहेंगे, और उनके साथ में सांसद अलीगढ़ सतीश गौतम जी, माननीय शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी, बहन अपनी पड़ोस से हाथरस जिले से जिला पंचायत अध्यक्ष सीमा उपाध्याय जी, शहर से विधायक, कोल से विधायक हमारे अनिल पारासर जी, ये लोग मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। किस तरह की तैयारियां कार्यक्रम की जा रही हैं और सभी विप्र बंधुओं से किस तरह की अपील इस कार्यक्रम के लिए? मैं विप्र बंधुओं से नहीं, प्रदीप जी, पूरे शहरवासियों से, प्रदेशवासियों से और अपने सभी सनातन धर्म अवलंबियों से ये कहना चाहूँगा कि ये शोभा यात्रा भगवान की यात्रा है, किसी विशेष व्यक्ति या विशेष समुदाय या किसी एक उसकी यात्रा नहीं है। क्योंकि हमारे भगवान परशुराम विष्णु के 6वें अवतार में के रूप में जाने जाते हैं, तो इसलिए ये भगवान की शोभा यात्रा है। इसलिए इसमें सभी लोगों से मैं ये कहूँगा कि वो आकर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। और हमने जो कार्यक्रम की तैयारियां की हैं, इसमें विशेष रूप से डोला, जो मुख्य डोला है वो इस बार कानपुर से मंगाया गया है। झांकियाँ बहुत ही सुंदर सुंदर वृंदावन से मंगाई गई हैं। अखाड़े, इसमें नारी शक्ति प्रदर्शन, काली माँ काली की सवारी, ये इस बार के कार्यक्रम की प्रमुख जो है झांकियाँ रहेंगी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से, जहां श्री राम जी की 35वीं पीढ़ी के वंशज, समाजवाद के पुरोधा, गणतंत्र के प्रवर्तक, अत्यंत वैभवशाली अग्रोहा नरेश श्री 1008 महाराजाधिराज अग्रसेन जी महाराज की 5147वीं जयंती का भव्य व सफल आयोजन श्री अग्रसेन चौक पर 21 अक्टूबर दिन शनिवार को संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत प्रातः 8 बजे महायज्ञ से हुई। मुख्य यजमान पूर्व अध्यक्ष मुकेश अग्रवाल एवं रश्मि अग्रवाल रहे।
इस यज्ञ में बड़ी संख्या में समाज के प्रमुख लोगों ने आहुति दी। साथ ही सभी ने विश्व कल्याण के साथ समाज व राष्ट्र की समृद्धि की प्रार्थना की। अभिनंदन समारोह की शुरुआत मुख्य अतिथि विनोद अग्रवाल के अभिवादन से हुई, जिन्होंने महाराज जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। इसके साथ ही समाज के चुनिंदा व्यक्तियों को 5 क्षेत्रों में विशेष सम्मान दिया गया। पत्रिका का कवर व आलेख को पढ़कर सभी ने संपादक सीए विकास अग्रवाल की सराहना की। तत्पश्चात संस्था के महामंत्री अभिनव अग्रवाल ने उपस्थित सभी जनों से भोज का निवेदन किया। वहीं अपराह्न 1 बजे महाराजा अग्रसेन जी की भव्य शोभा यात्रा को अग्र गौरव शहर प्रमुख प्रशांत सिंघल जी द्वारा हरी झंडी दिखाई गई। अग्रसेन चौक से भव्य आतिशबाजियों के बीच शोभा यात्रा गाजे बाजे के साथ शुरू हुई। गरुड़ पर विराजमान लक्ष्मी व विष्णु की झांकी बहुत ही भव्य लग रही थी। समाज के गणमान्य नागरिक जोश व उत्साह से महाराज जी के जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। संध्या होते ही जैसे ही शोभा यात्रा गांधी पार्क पहुंची तो महिला मंच ने बहुत ही जोश के साथ जगह जगह शोभा यात्रा का स्वागत किया। आइए जानते हैं इस विषय में पदाधिकारी ने आगे क्या कुछ बताया। पर्व मनाया है, क्या करेंगे? महाराजा अग्रसेन जी की 5147वीं जयंती का आज आयोजन श्री अग्रसेन चौक पर श्री अग्रवाल युवा संगठन रजिस्टर्ड अलीगढ़ द्वारा यहाँ किया जा रहा है, जिसमें कि विभिन्न प्रांतों से आई हुई झांकियाँ शोभा यात्रा में शोभनीय हैं। और यह शोभा यात्रा दोपहर 3 बजे से यहाँ प्रारंभ होगी एवं इसका समापन डीएस कॉलेज पर शहर के विभिन्न मार्गों में होती हुई जाएगी और जिसका समापन डीएस कॉलेज पर यहाँ पर किया जाएगा। और आज श्री अग्रसेन चौक पर प्रातः 8 बजे महायज्ञ का आयोजन किया गया। 11 बजे श्री अग्रज्योति पत्रिका का विमोचन, जिसके 30वें अंक का विमोचन यहाँ किया गया। और शहर के विभिन्न शहरों से हमारे मुख्य अतिथि श्री विनोद अग्रवाल जी, श्री प्रशांत सिंघल जी, श्री प्रदीप बंसल जी, ऐसे अन्य मुख्य अतिथि भी हमारे यहाँ इस कार्यक्रम में शिरकत जिन्होंने शिरकत की और उनके आशीर्वचन से, उनके मार्गदर्शन से यह संगठन को अग्रसर बढ़ने की हमें प्रेरणा मिली। इसी के साथ मैं सभी को शोभा यात्रा में सम्मिलित होने के लिए पुनः बार आमंत्रण देना चाहूँगा और सभी अधिक से अधिक मात्रा में शोभा यात्रा में आएँ और इस शोभा यात्रा को सफल बनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से, जहां मडराक थाना क्षेत्र के अंतर्गत मथुरा अलीगढ़ मार्ग पर शनिवार देर शाम एक ज्वेलर्स से अज्ञात बाइक सवारों ने जेवरात सहित 80,000 रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया है। ज्वेलर्स के द्वारा लूट का विरोध करने पर बदमाश मारपीट कर हवाई फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं आनन फानन में घायल अवस्था में ज्वेलर्स को निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाल आरोपियों की तलाश करने में जुटी है। बता दें, मौके पर पहुंचे एसएससी कलानिधि नैथानी का कहना है कि एक व्यक्ति हरीश कुमार, इनकी एक दुकान है मडराक रोड पर अहमदपुर एरिया में, ये यहां से लौट रहे थे। कुछ लोगों के द्वारा इन पर हमला किया गया, जिससे कि आंशिक रूप से घायल हो गए और इनका बैग छीनकर हमलावर फरार हो गए। इनका कहना है कि उसमें 80,000 रुपए थे। पूरे मामले पर मौके पर पुलिस टीम जांच कर रही है। आसपास के सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं। कुछ संदिग्धों को पकड़ा भी गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। बाकी पूरे प्रकरण में जो भी हमलावर थे जिन्होंने घटना कारित की है, कठोरतम कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं। आइए जानते हैं इस विषय में एसएसपी अलीगढ़ कलानिधि नैथानी, परिजनों और युवा वाहिनी के पदाधिकारियों का इस विषय में आगे क्या कुछ कहना है। और ये जिसके साथ घटना हुई है मेरा छोटा भाई है हरीश वर्मा। इसकी हर्ष ज्वेलर्स के नाम से अहमदपुर मथुरा रोड पर दुकान है, सोने चांदी का कारोबार करता है। लगभग शाम को 5 से 5:15 के बीच में दुकान बंद करके ये किसी कस्टमर का सामान देने के लिए जा रहा था। थैले में इसके बाद लगभग 70-80 ग्राम सोने के जेवरात थे और लगभग 2 से 2.5 किलो चांदी के जेवर थे और 80,000 रुपये लगभग नकद इसने बताया। 4-5 लोगों ने इसे घेर लिया और फायरिंग की है उन्होंने और इसके तमंचे की बट से इसके सर पर 3-4 जगह प्रहार किए हैं, जिससे गंभीर रूप से घायल हो गया। ये कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे और किस पे सवार थे? ये नेस्टो स्कूटर पर था, वाइट कलर का, और अहमदपुर से दुकान बंद करने के बाद खाईडोरा स्थित अपने मकान पर आ रहा था। वहाँ से किसी ग्राहक को सामान देने के लिए जाता, उसी समय इसको घटना को अंजाम दिया गया। कितने लोग थे, जानकारी हो गई? 5 से 6 लोग बताए हैं इसमें। बाकी अभी स्टिचिंग वगैरह हुई है, फर्स्ट एड दी गई है, उसके बाद में सही स्थिति का जानकारी हो पाएगी। लूट भी लगभग कितनी हुई है ये भी बाद में सही अंदाज़ा लग पाएगा। लगभग अभी जो बताया उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। और हाँ, पल्सर और अपाचे बाइक को बताया और पुलिस की बड़ी अच्छी भूमिका रही है इसमें। हम नहीं पहुँच पाए, उससे पहले पुलिस ने पहुँच करके इसको जीप में बैठा करके शासनीगढ़ चौराहे पर मिल गया। उसके बाद में बरन हॉस्पिटल विष्णुपुरी लेकर आए, जिसको यहाँ इसका एक्सरे कराया, इलाज किया गया और प्रशासन भी हमारे साथ पूरा सहयोग कर रहा है। और अभी सीसीटीवी वगैरह भी वो देखेंगे कि तैयारी हम दे रहे हैं, मुकदमा कायम करेंगे। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह की घटना को अंजाम दिया है, क्या आपको शंका लगती है?
ये पहले से लगा हुआ है, रेकी की गई है इसमें, क्योंकि एक दिन का ये नहीं है, 2-3 दिन से पहले वो रेकी कर रहे होंगे, देखा हो कितना लेकर जाते हैं क्या है, और तभी उसको घटना को अंजाम दिया है ना, बाकायदा फील्डिंग लगाई है। मंशा क्या थी जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया? लूट की ही मंशा लग रही है, थैला लूट कर ले गए हैं, उसने संघर्ष किया है, उनके हेलमेट से किसने भी बार की है, 2 लोग उसमें घायल हुए हैं, उनके चोट लगी है, उसके बावजूद भी थैला नहीं बचा पाया, अपना लूट कर ले गए वो। तो लूट के उद्देश्य आए हैं, कोई ऐसा कोई रंजिश इसकी नहीं है, जान से मारने के उद्देश्य उन्होंने नहीं किया होगा। बाकी जो लूट करने आया वो तो लूट करेगा, जान से ही मार जाएगा, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये किसी कहाँ ट्रीटमेंट चल रहा है? जी, कहाँ ट्रीटमेंट चल रहा है? ये इस समय इसका इलाज वरुण हॉस्पिटल बिस्मिलपुरी में चल रहा है और खतरे से बाहर है। आप इस पर परिषद से भी हैं? हाँ, मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ महानगर से। आप हमारे भाई हैं मुकेश राजपूत हैं, बजरंग दल के हमारे संयोजक भी हैं मौजूद, सभी संगठन के लोग हैं मौजूद हैं हमारे, और सभी ने बड़ा सहयोग किया। मुकेश राजपूत, जिला मंत्री विशेंदु परिषद। रवि वर्मा जी हमारी विशेंदु परिषद की टीम में जिला उपाध्यक्ष हैं। उनके छोटे भाई के साथ लूट की घटना हुई है मथुरा रोड पर। वो अपने प्रतिष्ठान को बंद करके अपने घर की ओर वापस जा रहे थे, तभी रास्ते में घटनाक्रम हुआ है। क्या कहना चाहेंगे सर, जिस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, कोई ना कोई रैकी की है इन्होंने 2-4 दिनों से, और घटनाक्रम होते रहे, लेकिन पुलिस प्रशासन का काम बहुत अच्छा रहा है। उन्हें तत्काल मौके पर पहुंचकर और जिसके साथ घटना हुई है उसको डाल के लेके आए और हॉस्पिटल लेके आए, और वो इस समय वर्तमान में खतरे से बाहर है। अभी कंफर्म तो मुझे नहीं पता, लेकिन अभी जैसे फर्स्ट एड दी गई है उसमें गोली छूते हुए निकली है, और सर में जो भी हथियार था उसकी बट से चोट की गई है, तो उससे सर फट गया। मुकेश राजपूत। ये एक व्यक्ति हैं हरीश कुमार, इनकी एक दुकान है इधर मडराक रोड पे, अहमदपुर ये एरिया बताया गया है। ये यहाँ से लौट रहे थे तो कुछ लोगों के द्वारा इन पर हमलावर होकर ये आंशिक रूप से घायल हुए हैं और इनका बैग छीन के भाग गए, जिसमें अभी तक इनका कहना है कि उसमें 80,000 रुपये हैं। इस पूरे मामले पर मौके पर हमारी टीम आई है और इसमें आसपास के CCTV वगैरह खंगाले जा रहे हैं। कुछ संदिग्धों को डिटेन भी किया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। बाकी पूरे प्रकरण में जो भी हमलावर थे जिन्होंने ये घटना कारित की है, इन पर कठोरतम कार्रवाई के आदेश दे दिए गए। सर, हमलावर कितने लोग थे, कुछ पता चला? ये अभी जो इनका ये कहना है कि कुछ व्यक्ति थे जो ये देख नहीं पाए, मोटरसाइकिल पे वो लोग सवार थे, और इनका जो दुकान का जो सामान था 80,000 रुपये, वो वहाँ से उस बैग को लेके गए हैं। और भी क्या उस बैग में इनका कहना है कि कुछ ग्राम सोना भी था, उसको हम लोग तस्दीक करवा रहे हैं कि जो भी घटना है उसका शीघ्र अनावरण हो और उचित दंडात्मक कार्रवाई इन लोगों के विरुद्ध हो। धन्यवाद। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में आम आदमी पार्टी के दिल्ली के सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी से नाराज आप कार्यकर्ताओं के द्वारा सड़कों पर उतरकर जमकर प्रदर्शन किया गया है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का साफ तौर पर कहना है कि लंबे समय से संजय सिंह जेल में बंद है। मौजूदा सरकार के द्वारा जालसाजी करते हुए उनको जेल भेजने का काम किया है। जल्दी अगर सांसद को रिहा नहीं किया गया तो उनके द्वारा जमकर प्रदर्शन किया जाएगा। दरअसल पूरा मामला जिला अलीगढ़ के जिलाधिकारी कार्यालय का है, जहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा जमकर प्रदर्शन किया गया है। लंबे समय से आम आदमी पार्टी के दिल्ली के सांसद संजय सिंह जेल में बंद है, जिससे नाराज होकर आम आदमी पार्टी के द्वारा विद्रोह का सुर अलापना शुरू हो गया है। इनके द्वारा सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए बड़े प्रदर्शन की चेतावनी भी दी है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि लंबे समय से सांसद के ऊपर दोष सिद्ध न होने के बावजूद भी लगातार उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसके चलते उनके द्वारा ये प्रदर्शन किया जा रहा है। मौजूदा भाजपा सरकार पर आप कार्यकर्ताओं के द्वारा गंभीर आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की है। जल्दी आप सांसद की रिहाई नहीं हुई तो एक बड़ा प्रदर्शन आम आदमी पार्टी के द्वारा किया जाएगा। एसीएम को दिए गए ज्ञापन में उनके द्वारा सांसद की जल्द रिहाई की मांग की है। एसीएम के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन को उचित कार्रवाई के लिए आगे भेज दिया गया है। आइए जानते हैं इस विषय में आम आदमी कार्यकर्ता और आम आदमी पदाधिकारी का आगे क्या कुछ कहना है। देखिए, संजय सिंह की जब तक रिहाई नहीं हो जाएगी, झूठे मुद्दे बना करके और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जब जब अडानी और मोदी जी के भ्रष्टाचार का पोल खोलते हैं सड़क से लेकर संसद तक, जब जब मोदी जी को परेशानी होती है और परेशानी होती है तो ईडी को भेजकर झूठे मुद्दे बना करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है
और 15 दिन के लगभग हो चुके हैं गिरफ्तार किए, और 15 दिन से लगातार आंदोलन चल रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में, और जब तक आंदोलन चलेगा जब तक ये रिहा नहीं कर देंगे। क्या लगता है जिस तरीके से जो सरकार की जांच की बात कर रही है, जो उन्होंने संजय सिंह को अगर डाल दिया जेल के अंदर, तो इसे डिमांड करते क्या मांग रखते हैं? ये इंडिया अलायंस की वजह से मेन मुद्दा है इसका इंडिया अलायंस। जब से इंडिया अलायंस हुआ है, जब से मोदी जी को हार महसूस होने लगी है, और हार महसूस होने लगी है तो ये अपनी जो है पोल को जब खुलता देखते हैं कहीं तो ये गिरफ्तारी कराते हैं, ईडी से जांच कराते हैं, और फर्जी शराब कांड में उनसे झूठी गवाही दिला करके गिरफ्तार कराते हैं। जब तक आज तक कोई भी मुद्दा नहीं मिला है, न पैसा मिला, न कोई मुद्दा मिला है, और फिर भी छोड़ा नहीं गया है। क्या आपने कोई पुतला दहन भी किया? हाँ, पुतला दहन करने की पूरे प्रयास किए गए हैं, और पुलिस प्रशासन अधिक बल होने के कारण जो है पुतला जलाने नहीं दिया किसका पुतला दहन किया? मोदी जी का। मोदी जी हाँ जी। क्या गया है आपके द्वारा? आज आम आदमी पार्टी जनपद अलीगढ़ में आम आदमी पार्टी के सभी कर्मठ कार्यकर्ता और जुझारू नेताओं ने आदरणीय संजय सिंह जी के साथ जो अन्याय ये केंद्र की सरकार कर रही है, ईडी और सीबीआई के द्वारा अवैध छापेमारी कार्रवाई करा के उनके परिवार को, उनके साथ के लोगों को, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है, इसको कतई आम आदमी पार्टी के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ईंट से ईंट इस सरकार की बजाएंगे आम आदमी पार्टी लोग, और जरूरत पड़ी तो और उग्र से उग्र आंदोलन किया जाएगा। आज पुलिस ने जिस प्रकार से हमारे साथ छीना झपटी और अत्याचार किया है, उसे ये आम आदमी पार्टी हमेशा याद रखेगी, और कहीं ना कहीं योगी मोदी जब डरते तो पुलिस को ही आगे कर देते हैं। हमारे आम आदमी कार्यकर्ता दमन से डरने वाला नहीं है, इस दमन से और मजबूत होकर हम संघर्ष की राह चलते हुए आम आदमी पार्टी को और मजबूत करेंगे। जय हिंद। किसका पुतला दहन कर रहे थे आप लोग? हम योगी जी का, मोदी जी का संकेतात्मक रूप से, इसीलिए उनकी दमनकारी नीतियों को संकेतात्मक बनाते हुए उनका पुतला दहन किया जा रहा था, जो पुलिस ने हमसे जबरदस्ती छीना जाता है। लेकिन हमारे मजबूत महिला कार्यकर्ता और सभी कार्यकर्ताओं ने उस पुतले को बचाया और जलाया। लेकिन जो सरकार ने जो कार्रवाई की है संजय सिंह को लेकर, गिरफ्तारी की है शराब कांड को लेकर, उसमें जांच चले तो दूसरी बात कुछ मिला? सत्येंद्र जैन पर भी कार्रवाई चल रही थी, कितने दिन से कुछ मिला है? अभी मैं अगर आपको पकड़ के ले जाऊं कि इन्होंने 20 रुपये चुराए हैं, निकलेंगे? वो नहीं निकला आज तक कुछ भी। कैसा पैसा, कहाँ का पैसा? क्या लगता है जिसकी कार्रवाई हो रही है? ये सब देखिए, ईडी और सीबीआई इस केंद्र सरकार के तोते हैं। जैसे एक जादूगर की जान तोते में थी, इस तोते की जान मोदी में है। यह इसे सरकार इन दम पे, इनके दम पे ही चल रही है। इसके अलावा इस सरकार के पास कुछ नहीं बचा। 2024 में इंडिया का गठबंधन इन्हें धूल चटाएगा। क्या नाम है? मेरा नाम मनीष शर्मा है, महासचिव हूँ आम आदमी पार्टी में। आम आदमी पार्टी अलीगढ़ द्वारा जो है एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति महोदय के लिए दिया गया है, जिसमें संजय सिंह की गिरफ्तारी से अवमुक्त किए जाने की मांग की गई है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के थाना छर्रा क्षेत्र के अतरौली रोड पर वाहन चोर एक टेम्पो को चुराते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। बता दें कि 24 घंटे बीत जाने के बावजूद भी अभी तक पुलिस चोर और टेम्पो को बरामद नहीं कर पाई है। सीसीटीवी कैमरे में किस तरीके से आप देख सकते हैं कि टेम्पो को चुरा कर ले जाते हुए सीसीटीवी कैमरे का वीडियो भी जमकर वायरल हो रहा है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।